दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि अगर आप बिहार विद्यालय सहायक या परिचारिका वेट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये गुड न्यूज है कि आपका जो वैकेंसी का जो डेट है वो दिसंबर में होगा। जी हाँ, दिसंबर में आ रही है वैकेंसी। इसके लिए आपको पहले से कुछ पेपर जो है वो बना करके रखना है, नहीं तो इतनी कठिनाई होगी कि आप अनुकंपा के आधार पर जिन लोगों का आवेदन हुआ था उनसे आप इसके बारे में आप पूछ लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इसमें सीटें भी बढ़ गई है। फिर 35% जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। जहाँ इसमें 35% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, चाहे कोई भी कोटि की महिला हों, सारी महिलाओं को 35% रिजर्वेशन है। दूसरी समस्या इसमें यह भी है इसमें कि अगर उस कोटि में महिला नहीं मिलेगी, तो उस कोटि के पुरुष से इसमें भरा नहीं जाएगा। यहाँ नोटिफिकेशन इसका कि उस कोटि से भरा अब नहीं जाएगा, वो कोटि खाली रहेगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी तब वो फिर भरा जाएगा, तो महिलाओं के से ही। तो ये एक अपडेट हो गया है। दूसरा है कि अगर आपके पास 50% से कम नंबर मैट्रिक या इंटर में है तो आप आवेदन नहीं करिएगा। समझ गए? 50% से कम नंबर है तो आप आवेदन इसमें नहीं करिएगा। और अगर आप जनरल हैं तो आपको 18 से लेकर के 37 वर्ष की उम्र होना चाहिए। 18 से लेकर के 37 वर्ष की उम्र होना चाहिए, तभी आप आवेदन करिए। अगर आप ओबीसी में हैं या कोई ओबीसी में या ईबीसी में, और सभी महिला को 18 से लेकर के 40 वर्ष उम्र निर्धारित है। और अगर आप एससी एसटी में हैं तो महिला हो या पुरुष हो तो आपका उम्र 18 से लेकर के 42 वर्ष है। इससे अगर आपका अधिक उम्र है तो भी आप आवेदन इसमें नहीं करिएगा। फिर उसके बाद अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, देखिए बिहार में इस बार इसी वैकेंसी से डोमिसाइल लागू हुई है, तो अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो अगर आप जनरल में हैं तो ईडब्ल्यूएस आपको बनाना पड़ेगा, तब आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा, अन्यथा आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको एनसीएल बनाना होगा, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तब आपको 100% सफलता मिलेगी और रिजर्वेशन आपको मिलेगा। नहीं तो आप बीच रास्ते में भटक जाइएगा और आप हो जाइएगा जनरल कैंडिडेट। जनरल कैंडिडेट में इतना मारामारी है, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, है ना। वो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। इन सारे बातों का ख्याल रखिएगा। और देखिए क्या है करना कि आपको, देखिए मैं पूरा डॉक्यूमेंट्स ही बता देता हूँ ताकि आपको तैयारी करने में बहुत आसानी हो। सबसे पहले आपको रखना है क्या, इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। 50% नंबर के साथ पास होना चाहिए, समझ गए ना। इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, वो भी 50% नंबर के साथ पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप विद्यालय सहायक में आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, या हो सकता है तो कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट आप रखिएगा, समझ गए, एकदम अनिवार्य रूप से। उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए 50% के साथ। हालांकि बिहार कार्यालय परिचारी में नंबर की बाध्यता नहीं है। मेरे पीछे का चैनल में जाइए, बिहार कार्यालय परिचारी का बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आई है, उसको आप टेकअप कर सकते हैं, देख लीजिए पीछे वीडियो में। वहाँ कोई नंबर की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है। अभी मैट्रिक का आया है, 4388 संभवतः पद है, उसमें बहुत बेहतरीन पद है और पेमेंट भी इससे ज़्यादा बेहतर है। तो इंटर में 50%, मैट्रिक में 50%। उसके बाद जाति, आय, जिस जाति से आप हैं, इनकम कितना है, आय और आवासीय, ये बना होना चाहिए। तब पता चलेगा ना कि आवासीय रहेगा तब ना कि आप बिहार के हैं या बिहार के बाहर हैं। अगर जनरल में हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अगर आप ओबीसी में हैं, ईबीसी में हैं तो आपको एनसीएल बनना चाहिए। एससी एसटी हैं तो कोई बात नहीं है ना, जाति खाली हो जाएगा तो हो जाएगा। ये सारा चीज़ जाति, आय और आवासीय आप बना दीजिएगा, हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको बना करके आपको रखना है ताकि आपको फॉर्म भरने में कठिनाई नहीं हो। मोबाइल नंबर वो रखना है जिसमें बैलेंस हो, उसके बाद ओटीपी जाए। ये नंबर आपको फ़िलहाल नहीं बदलना होगा। ऐसा नंबर दीजिए जो कि आपको सिलेक्शन तक ये नंबर आपको चलता रहे, ये नहीं कि बाद में बीच में बदल दीजिएगा तो आपको बहुत असुविधा होगी। इन सारे बातों का दम ध्यान रखिए, तभी आप इसमें आइए। न कारण कि इसमें कम से कम भी तो 15 लाख से ऊपर जो है इसमें आवेदन आएगा। और ये चीज़ जान लीजिए कि बिहार कार्यालय परिचारी में इसमें एग्ज़ाम नहीं है, अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बिहार विद्यालय सहायक में
एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, नहीं माफ़ करिएगा, बिहार विद्यालय परिचारी में एग्ज़ाम नहीं होगा, बिहार विद्यालय परिचारी में एग्ज़ाम नहीं होगा। ये अंक के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा, समझ गए, अंक के आधार पर सिलेक्शन होगा। देखिए नोटिफिकेशन क्या आता है तो और क्लियर हो जाएगा। और विद्यालय सहायक में होगा एग्ज़ाम, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं किताब दे रहा हूँ, उन किताबों का अध्ययन आप करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। इन सारे बातों का आप ध्यान रख लीजिएगा और चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। और दिसंबर में इसकी वैकेंसी आ रही, 22 नवंबर से पूर्व सरकार का गठन होगा और उसके बाद दिसंबर में आप वैकेंसी आ जाएगी, एकदम फ्रेश वैकेंसी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।